हेलो ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th क्लास अकाउंटिंग का। उसमें हम अभी क्या पढ़ रहे थे या क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किन किन वजहों से कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है और पासबुक का बैलेंस जो होता है जो बैंक मेंटेन करता है, उसमें डिफरेंसेस किन वजहों से आते हैं, और उनके लिए जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं जिससे कि हमारा दोनों का बैलेंस मैच हो जाए। अब देखो, उनमें से एक एडजस्टमेंट क्या है या एक एक मिसमैच का रीजन क्या है, ठीक है, या फिर रीजंस ऑफ डिफरेंस क्या है, रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, या बैंक ने आपके इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सपोज किसी कंपनी के आपने कुछ डिबेंचर्स वगैरह खरीदे और उस पे आपको इंटरेस्ट मिला। सपोज ABC लिमिटेड के आपके पास डिबेंचर्स हैं 10,000 रुपए के, ठीक है, और वो कंपनी इस पे ABC लिमिटेड आपको कितना इंटरेस्ट देती है? 12% देती है। तो जब 12% देती है तो इसका इंटरेस्ट हो गया 1,200 रुपये। तो अब ये इंटरेस्ट जो कंपनी है वो आपको कैसे देगी? इस कंपनी में आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता तो आप, कंपनी क्या करती है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देती, लेकिन कंपनी में तो सेविंग बैंक अकाउंट होता नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ होता है? बैंक में होता है। तो आप क्या करोगे, अपने बैंक की डिटेल इस कंपनी को दे दोगे और इस कंपनी को बोल दोगे कि जब भी आप इंटरेस्ट पे करोगे मुझे तो मेरे बैंक में डायरेक्टली डाल देना। तो कंपनी क्या करती है, जब भी उसको इंटरेस्ट पे करना है आपको, आपके आपके बैंक अकाउंट में वो इस इंटरेस्ट को डायरेक्टली डाल देगी, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछना पड़ रहा है डालें ना डालें, जो आ जाता है अपने आप, फिर आपको बाद में पता चलता है जब आप बैंक स्टेटमेंट को देखते हो या फिर पासबुक को देखते हो, ठीक है। तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही चीज होती है लगभग, दोनों बैंक से मिलती है और वो सारी बताती हैं कि आपके अकाउंट में क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, वो सारा रिकॉर्ड होता है। और जितने मर्जी टाइम का आप बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देख सकते हो, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो इस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। तो देखो, अगर 1,200 का इंटरेस्ट पासबुक में आ गया या फिर बैंक में आ गया तो बैंक ने क्या किया, आपके 1,200 रुपये ऐड कर दिया आपके अकाउंट में, ठीक है। मान लो कैश बुक में भी मेरे 10,000 रुपये थे और ऑफ कोर्स पासबुक में भी 10,000 रुपये होंगे। और फिर जब मेरी कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट थी, उस पर जब इंटरेस्ट आया मेरे बैंक में तो क्या हुआ, 1,200 रुपये इंटरेस्ट आया। तो 1,200 रुपये जब इंटरेस्ट आया तो मेरे बैंक में कितना हो गया, 11,200। लेकिन इसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है। अब मुझे पता नहीं है मतलब मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और अपने बिजनेस के अंदर, और मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ, कैश बुक। और कैश बुक में बैंक कॉलम में मैंने इसकी एंट्री नहीं की, 1,200 रुपये की। तो मिसमैच हो जाएगा देखो। तो जब मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस 1,200 रुपये ज्यादा दिखाएगा और कैश बुक का बैलेंस 1,200 ज्यादा नहीं दिखाएगा। तो अब आपको जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो अब आप इसको कैसे ट्रीट करोगे मैच करने के लिए? तो मैच कैसे करोगे, देखो फिर वही बात, कैश बुक का अगर बैलेंस है, अगर उसको मुझे पासबुक के बराबर लाना है तो कैश बुक में मैं 1,200 रुपये ऐड कर दूंगा। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, उसको कैश बुक के बराबर लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, -1,200 कर दूंगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक काम मैं कर सकता हूँ, दोनों नहीं करूंगा। अगर दोनों कर दिया तो फिर मिसमैच हो जाएगा, एक में प्लस कर दिया एक में माइनस कर दिया। तो इन दोनों में से एक काम करना है, और इन दोनों में से एक काम कौन सा करना है, तो हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन के शुरुआत में हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बुक का बैलेंस अगर दिया हुआ है और इस ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट BRS में कैसे होगा, हम कैश बुक में प्लस कर देंगे 1,200 रुपये, और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो हम -1,200 कर देंगे। इससे क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। मैच करने का काम ही तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करता है। तो ये थी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये हमने इस वीडियो में देख लिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।